हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो चल रहा है त्योहारों का सीज़न और आज है गोवर्धन। आप सभी लोगों को हैप्पी गोवर्धन। तो हमको इस बार तीसरा गोवर्धन है यहाँ पे। तो फर्स्ट ईयर तो मम्मी ने करवाया था, सेकेंड ईयर दीदी ने की थी। तो हम इस बार पहली बार गोवर्धन बना रहे हैं, मतलब हाँ, गोबर भी पहली बार ही छू रहे हैं। हमने कभी भी मतलब ना बल्ले बनते हैं ना, वो भी कभी नहीं बनाया। एक बार मम्मी ने बहुत ज़्यादा चिल्लाई थी हम पे, तो कि ऐसा नहीं किया जाता है। तो उन्होंने ज़बरदस्ती हमसे बल्ले बतवाए थे, तो हमने पन्नी पहन के गए। तो हम ऊपर हमने हल्का सा टच किया तब तक वहाँ पे बुआ की लड़की बैठी थी। हमने कहा यार बना दो प्लीज़। तो हमने बल्ले भी नहीं बनाए थे। तो हम पहली बार बना रहे हैं यहाँ पे। हमको मतलब आइडिया भी नहीं था कैसे बनते हैं, कैसे नहीं बनते। हम पन्नी पहन के बना रहे थे। हमसे बोले जा रहे थे ला हम बना देते हैं। हमने कहा नहीं, हम भी बनाएंगे इस बार। तो हमने कहा आनी चाहिए हर चीज़। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमें थोड़ी सी गिजगिजी सी लग रही थी गोबर से, तो हमने पन्नी पहन ली। खैर स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी कि कोई गाय के गोबर में बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है। तो इसमें तो इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी, हाँ थोड़ी बहुत तो आती है। तो हम बना रहे हैं कृष्ण जी। बीच में तो हमने, वैसे लोग ऐसे गोल गोल से ऐसे मुंह बना देते हैं, सिर्फ उनके हाथ पैर लंबे लंबे खड़े कर देते हैं, तो हमें वो अच्छा नहीं लगता है। तो हमने कृष्ण जी के, मतलब कृष्ण जी नहीं, पैर मोड़ के जैसे खड़े होते हैं, तो हम पूरा वैसा शेप दे के बनाने वाले हैं। हमने कहा बना रहे हैं तो अच्छे से बनाएं थोड़ा सा, और उनका दुपट्टा वगैरह सब पूरे लहराते हुए बनाएंगे। तो ये इधर पवित्र को संभाल रहे हैं और हमारा फ़ोन भी पकड़े हुए हैं, और हम बना रहे हैं गोवर्धन। गोबर ज़्यादा था नहीं, तो हम छोटा सा बना रहे हैं कि बस कर लें। तो पिछली बार बहुत धूमधाम से किया गया था, तब दीदी लोग भी थी, तो उन्होंने मथुरा स्टाइल में किया था। बहुत अच्छा लगा था। काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, तो किसी चीज़ में मज़ा आता है। तो इस बार हम अकेले थे और ये थे साथ में, और पवित्र था। पहले पवित्र मेरे पेट में था, इस बार पवित्र साथ में। तो हमने कृष्ण जी की धोती बना दी है। अब बारी हाथ बनाने की। इनको शेप ही नहीं पता चल रहा था, बोले थे तुम क्या बजरंगबली जैसा बना रही हो। हमने कहा नहीं, ये धोती बन रही है, पैर मोड़ के कृष्ण जी खड़े हैं। और ये जो हम लटका रहे हैं ना, ये उनकी मतलब चुन्नी है, जैसे हाथ पे लटका के रखते हैं ना कृष्ण जी, वैसी चुन्नी है। और ऊपर ये पर्वत पकड़ रखा है, और इसके ऊपर मुकुट बनाएंगे ऊपर सर के पास में। तो हमारे कृष्ण जी, हमने देखा था एक फ़ोटो डाल रखी थी मेरी फ्रेंड ने, तो उसने भी ऐसे बनाए थे, बड़े अच्छे लगे। हमने कहा ऐसे ट्राई करेंगे हम भी। तो ये देखिए, हमने मुकुट थोड़ा सा ज़्यादा ही हैवी बन गया है। तो इधर जो है हमने वो जो भरा जाता है ना, उसके लिए बना दिया है। तो वो पिछली बार बड़े से ही बने थे, पहले दीदी ने मिट्टी से बनाए थे। तो इस बार मिट्टी क्या, मम्मी ने गोबर मंगा दिया था दोपहर में ही, तो हमने उसी से हमने कहा बना लेते हैं। तो हाँ, मिट्टी मंगवाएंगे, तो गोबर से ही बनाया है इस बार। और अभी से बची है डेकोरेशन की बारी, तो पूरा बन के कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें आसपास थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके डेकोरेशन करने जा रहे हैं। तो हमने मुँह बना दिया है कृष्ण जी का। तो आप लोग बताइए। तो सभी के वहाँ गोवर्धन की पूजा अलग अलग टाइप से होती है। किसी के वहाँ गोबर का सिर्फ गोल गोल बना के सीके लगा के रख दिया जाता है, हाथ में हाथ बना के। मतलब मेन तो वही होता है, कृष्ण जी की पूजा करना, गोवर्धन पर्वत की पूजा करना। और बाकी कोई भी शेप दे दो, कैसे ही बना दो। तो अपनी अपनी वो रीति रिवाज है अपने अपने यहाँ की, उसी हिसाब से लोग करते हैं। तो हमने, वैसे जौ लगाई जाती है, मेरे पास जौ थे नहीं, तो हमने खीले से सजा दिया आसपास। और तो पवित्र की वाइप्स ख़त्म हो गई थी, तो हमने ऑर्डर करी थी वही 2-3 दिन पहले। तो पवित्र का पार्सल भी आ गया है। तो ये आपको सुन के यकीन नहीं होगा, इतनी सस्ती वाइप्स हैं इसमें। ये देखिए 5 पीस निकले हैं। ये 250 का पड़ा है, मैं सिर्फ और सिर्फ 250 का। काफ़ी सस्ता है ना। हमने देखा, हमने कहा सही है। और हम ये यूज़ भी कर चुके। पिछली बार भी हमने यही वाला मंगाया था, तब उसमें 4 था, इसमें 5 है। तो इस सही पड़ गया था, तो हमने मंगा लिया। तो पूजा की हमारी तैयारी हो गई है पूरी। हमने पूरी वगैरह, पूरा थाली वगैरह सब सेट कर लिए। और हमने येलो कलर की साड़ी पहनी है। हम जा रहे पूजा करने। इनको बिठा के रखा था ज़बरदस्ती कि साथ में जोड़े से की जाती है पूजा, बैठे रहो। इनको बहुत जाना होता है, जब हम कुछ कर रहे होते तभी जाना होता है, वैसे ही बैठे रहते हैं। तो हमने पूजा स्टार्ट कर दी है। पवित्र तो घसीट के लेके आ रहे थे। ये पवित्र शैतानी बहुत करता है, तो दबा के बैठे थे उसको, उसके गेट के अंदर बंद कर दिया था, तो हम तब की पूजा कर पाए। तो हमने बस प्रसाद भर को थोड़ी सी पूड़ी बना ली थी। और हमने कुछ नहीं, मीठे से खीर नहीं बना पाए थे हम, तो हमने रसगुल्ले से भोग लगा दिया। वैसे भी खीर खिलौना का ये भरा जाता है, वो जो होते हैं ना, मेन इसी का होता है। और खीर पूड़ी का भोग लगता है, तो हम खीर नहीं बना पाए। हमने तो मीठे से ऐसे लगा दिया। हमने मलाई और चीनी ले ली थी, उसी से भोग लगा दिया है। और हम पूजा हमारी हो रही है विधिवत।
पवित्र के चीखने चिल्लाने की आवाज़ तो आ ही गई होगी आप लोगों को। बहुत परेशान करता है लड़का, मतलब बहुत ज़्यादा। हमने कैसे इतना बना पाया है, मतलब ये 4-5 पूड़ी हम ही जानते हैं, कमरे में बंद करके। इनको भी काम था, जब हम कहीं मतलब कुछ करना होता है तभी इनको काम होता है सारे। बोला मैं जाना है, मैं जाना है, मैं जाना है। हमने कहा भैया जाओ यार तुम, हम पूजा कर लेने दो बस, इसको पकड़े रहो थोड़ी देर के लिए, हम पूजा कर लें। तो हमारी आरती वारती हो गई है और पटाखों का सिलसिला अभी भी चालू है। बहुत आवाज़ें आ रही थी पटाखों की, मतलब शाम होती है सब पटाखे जलाने लगते हैं। तो हम अब ये प्रसाद जो है वो अब देने की बारी आई है, तो नानी उसको कंट्रोल करे हुई है। ये लो, इधर लो। तो दुनिया का सबसे कठिन काम है बच्चा संभालना। तो सारे काम आसान, दुनिया भर का खाना पीना सब हो जाता है, अब बच्चा संभालना बहुत दिक्कत की वाली बात है। या तो फिर कमरे में लेके बच्चे को बैठे रहो तो चलो फिर भी चल जाता है, और काम के साथ बच्चा देखना बहुत ही दिक्कत हो जाती है। तो पवित्र को भी हमने सोचा पैर वैर इसको छुआ दें, इसको आरती करवा दें थोड़ी सी। पवित्र बहुत मुश्किल से आया है, इसको हम बैठे हुए थे, बैठा होता है उसके पास जाता भी नहीं है, तो हम इससे करवा दिए आरती। टेस्टी है। लो ये लो ये लो ये लो दिया छुआ दो उसको बस। तेरा कर लो। जय भगवान जी की गोदी में लेके करो उसको। तो पूजा हो गई है, फेरे की बारी है। तो कुछ हमने ज़्यादा ही साइड में बना दिया, बिल्कुल भी फेरा करते नहीं बन रहे थे, तो हमने बहुत मुश्किल से 2 कर पाए सिर्फ। वो भी पवित्र को लेके बोला इन्होंने, पवित्र को लेके करो, तो वो साथ पास में वो टंगा हुआ था तो और ज़्यादा नहीं हो रहा था, जगह बहुत कम थी। कैसे भी करके 2 फेरे हो गए, और वो हम हटा रहे थे तो वो हट भी नहीं रहा था, वो फंसा हुआ था काफ़ी कस के। तो हमने कहा चलो एक और कर लेते हैं। वैसे हम 5 या 7 करते पर वो निकलते नहीं बन रहा, तो सिर्फ 2 ही करें। तो देखो पवित्र ने कितना क्या फैला रखा है, मतलब जो वहाँ पे नानी ने आरती वारती की थी तुलसी जी की, वो सारा दीपक वीपक फेंक दिया इसने, इतना बदतमीज लड़का है। तो इनका टीका करके हमने सोचा इनको कमरे में बिठा दें, सबसे रिलैक्स हो जाता है, मतलब कमरे में बिठा देते हैं। तो हमने चेंज वेंज कर लिया है और अब हम जा रहे हैं मोमो बनाने। तो हम जो है इसे फ्रोज़न मोमो, इनका रात में आया तो इनका फ्रोज़न मोमो खाने का मन कर रहा था, तो हमने कहा चलो बना देते हैं। और ये भाई दूज के लिए नानी ने मिठाई मंगवाई थी अपने भैया के लिए, तो वही लेके आए थे ये। तो हमारी मिठाई जो है वो हम कल ही मंगाएंगे, मतलब हमारे घर पे तो होती नहीं है, मतलब हम भैया का भाई दूज नहीं करते हैं, तो हम मौसी के लड़कों का करते हैं, मतलब अंचल, छोटू और हर्ष का, तो उन लोग का करेंगे हम। तो जो मोमोज़ थे वो हमने कढ़ाई में डाल के स्टीम करने के लिए रख दिए थे, और इधर हम चटनी बना रहे थे लहसुन, मिर्ची और टमाटर की। तो वो जो वो लोग जो बनाते हैं ना चटनी, तो उसमें अरारोट वगैरह डालते हैं, तो यहाँ अरारोट खा रखी तो हम अच्छी बना रहे हैं। अरारोट वैसे भी केमिकल अच्छा नहीं होता है, तो हम प्योर बना रहे थे टमाटर की, अच्छी लगती है टमाटर की, टेस्ट वैसा ही आता है। मतलब लहसुन डाल दो ना खूब ढेर सारा, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इधर जो है हम मोमो खोल के देख रहे थे कि अच्छे से पके हैं कि नहीं पके हैं। तो थोड़ी सी उसमें से गैस, मतलब जो स्टीम वो थी ना भाप, बाहर आ रही थी, इसी वजह से हो रहा था। काफ़ी दिन बाद हमने आज गुटके चोटी करी है पूजा के टाइम, बहुत टाइम हो गया, हम गुटके चोटी करते नहीं हैं। तो हमको जब से हमने स्मूथनिंग करवाई ना, तो वहाँ पे बोला था, मतलब जब हम तैयार होने गए थे, सॉरी जब शादी हुई थी मेरी, तो वहाँ पार्लर में बोला था कि गुटके चोटी मतलब तेल वेल लगा के ऐसे गुटके मत बनाया करो, वरना बाल में जो है वो लाइनें पड़ जाती हैं, मतलब ऐसे रहा करें, सीधे रहेंगे बाल। तो ये देखो हमारी चटनी बन के तैयार है, बस मोमो का इंतज़ार कर रहे हैं, वो जो है स्टीम हो जाए अच्छे से। और इधर हम लोगों ने खाना मंगाया था बाहर से, घर पे इस समय कोई सब्जी वाला नहीं निकल रहा है, तो बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो गई। सब्जी वाला निकल नहीं रहा है, तो कोई भी सब्जी घर पे नहीं थी, तो आंटी आई थी तो सिर्फ पराठे बनवा लिए थे आंटी से। तो सब्जी जो है वो बाहर से, मतलब सब्जी रोटी सब बाहर से मंगवाई है। और कमरे में ही हम देखो ये क्या कर रहे हैं, पवित्र को छुरछुरिया चलवा रहे हैं। ये देखो
कितना रिस्क ले रही है औरत, कमरे के अंदर लड़के को अपने दिखा रही है कैसे बिजली कैसे जलाई जाती है। छुरछुरिया दिवाली में आवाज़ होने की वजह से निकली नहीं थी कमरे से बाहर, अब देखो कमरे में खेल रही है। बदतमीज़ी की भी हद होती है। कितनी लापरवाह औरत है, देखिए गौर से देखिए इस औरत को, लापरवाही की मूरत। अभी गद्दे में आग लग जाए, पूरा भरभरा के जल जाए, बच्चे कुछ हानि पहुंच जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, माना मैं सामने बैठा, पर मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता गाइस। चलो एक तो ख़त्म हो गई कम से कम। बच्चा देखो कितने ध्यान से देख रहा है, बच्चा देखो। ऐसे भोले से बच्चे होते हैं जो लोग उठा लेते हैं। देखो बच्चे ने तकिया उठाई को बचाने के लिए अपनी मम्मी को। वहाँ तो भरे हुए कमरे में। तो इनके भाषण ख़त्म होने के बाद हम लोग आ गए हैं रात में चाय और बन बटर खाने। तो इन्होंने बन बटर बनाया है बहुत अच्छे से, जैसे वो बाहर लखनऊ में नहीं मिलता है, वहाँ बहुत टेस्टी बन जाते हैं बन बटर। तो उसके बाद अब हो गई है रात, हम करने जा रहे हैं एडिटिंग और उसके बाद में जाएंगे सोने। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।